नमस्कार साथियों, आप सभी का नेट्स पे परिवार में स्वागत है। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे नेट्स पे परिवार में एनएसडीएल की तरफ से जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग सर्विस को प्रारंभ कर दिया गया है। बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे। जो आज हमारे सामने जो खुशी का पल है वो आप सभी के सामने मैं व्यक्त करता हूँ और सभी का आभारी हूँ। आपके सहयोग से, प्रेम से यह संभव हो चुका है। आइए जानिए किस प्रकार से हम अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग, एनएसडीएल अकाउंट ओपन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। जो भी हमारे रिटेलर्स हैं जो बहुत दिनों से एक अकाउंट ओपनिंग पोर्टल का इंतज़ार कर रहे थे, वो पोर्टल अब आ गया है। देखिए, जो भी यहाँ से बीसी बनना चाहते हैं या अकाउंट ओपनिंग की सर्विस प्रारंभ करना चाहते हैं तो एनएसडीएल बैंक आईडी को अनबोर्डिंग करना आवश्यक पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एजेंट एक्टिवेशन नहीं होंगे तब तक आप कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप अनबोर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी चार्जेस है वो आपको पे करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे अनबोर्डिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नया पेज ओपन हो जाएगा, है ना। आपका पेमेंट पे हो जाएगा। यहाँ पे अनसफिशिएंट बैलेंस है क्योंकि हमने ऑलरेडी दूसरी आईडी से एक्टिवेशन कर दिया है। ये डेमो के लिए आपको दिखाया गया था, इसलिए आपको यहाँ से अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा। उसके बाद में अब जब नया अकाउंट ओपनिंग होगा तो आपको इस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर एजेंट और कस्टमर दोनों के अकाउंट हैं। जो पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले हमें एजेंट का करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, मतलब जो बीसी है उनका करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। दो ऑप्शन आते हैं, एजेंट और कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे हम एजेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सारी डिटेल जो है, नेम है ना, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, पिन कोड है, ठीक है, पैन कार्ड नंबर है, ये नंबर डाल के सबमिट करेंगे। उसके बाद जो आपने नंबर दिया हुआ उस पर ओटीपी आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जो आधार में नंबर दिया है उसी से अकाउंट ओपन करें। जो आपके आईडी में नंबर दिया हुआ है वही में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो ओटीपी आपके नंबर पे आए वो डाल के सबमिट कीजिए, प्रोसेस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे प्रोफाइल आ जाएगी। प्रोफाइल पे आपको फिर से फिलअप करना है। आपका मोबाइल नंबर और जो ईमेल दिया हुआ है वो आएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका फिर से नाम डालना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ। मैं यहाँ पे सभी चीज़ों को फिलअप कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका साल है, महीना है और दिन है, चेक बॉक्स पे टिक कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं, प्रोसेस होने के बाद में ये हमारा पैन कार्ड नंबर पूछेगा। आप एक बार पैन कार्ड नंबर डाल के सबमिट करेंगे, ओके करेंगे। फिर यहाँ पर एजेंट का बायोमेट्रिक लेगा। जो भी मशीन आपकी है, मंत्रा है, जो भी है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। मंत्रा है या स्टार्टेक है या मार्फो है, उसे सिलेक्ट करके आप सबमिट कीजिएगा। मशीन चॉइस कीजिए, उसके बाद में आप स्कैन पर क्लिक कीजिए। एजेंट अपना थंब लगाएगा। जैसे थंब प्रोसेस क्लियर होता है उसके बाद में नेक्स्ट सेटअप पे हम जाएंगे और प्रोफाइल फ़ोटो कैप्चर का ऑप्शन आएगी। जो रिटेलर सिस्टम से अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनके लिए ये दिक्कत है कि उनके पास वेबकैम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो ऊपर लिंक है उस लिंक को आप कॉपी करेंगे और अपने व्हाट्सएप पर सेंड करके मोबाइल से आप इस लिंक को ओपन करेंगे। मोबाइल में वेबकैम आपका ओपन हो जाएगा
और आप वहाँ से कस्टमर या सेम खुद एजेंट की फ़ोटो को आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फ़ोटो कैप्चर होने के बाद में आपके पास पूरा डिटेल फॉर्म इस प्रकार से आएगा। ये पर्सनल डिटेल है, आप इस डिटेल को एक बार चेक कर लीजिए। इसमें कोई अगर दिक्कत है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए हैं, आप जहाँ पर आपकी शॉप है वो एड्रेस आपका घर का है या एड्रेस अलग है। अगर आपका शॉप का एड्रेस और रेसिडेंसी एड्रेस अलग अलग है तो आपको रेसिडेंसी एड्रेस डालना होगा। चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ से आप चेक बॉक्स को हटा देंगे और उसके बाद में आप एड्रेस को डाल सकते हैं। यहाँ पे चेक बॉक्स किया है तो हट नहीं रहा है, आप चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे और फिर आप यहाँ पे जो एड्रेस का ऑप्शन आया हुआ है वहाँ पे आप एड्रेस आपकी शॉप का डाल सकते हैं। जो भी आपकी शॉप का एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। जो आपकी एड्रेस का एड्रेस है, आपकी तालुका है, डिस्ट्रिक्ट है आपका, एरिया पिन कोड है आपका, सिटी जो आपकी ज़िला लगता है, स्टेट मध्य प्रदेश। चेक बॉक्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे, देखने के बाद में उसका अदर डिटेल पूछ रहा है, आपके फादर्स का नाम क्या है, आप वहाँ पे आपके फादर्स का नाम डाल देंगे। एजेंट और कस्टमर में सेम प्रोसेस रहेगी। इसके बाद आप मदर्स नेम, स्पेस डबल हो गई, सिंगल स्पेस देंगे। इसके बाद आप मदर्स का नाम डालेंगे, जो आपकी माताजी का नाम है वो आप सरनेम लगा सकते हैं। कभी कभी कोई किसी किसी में बाई आता है तो आप बाई भी लगा सकते हैं। भी सर आपका कार्य क्या है, जो भी आप वर्क करते हैं, जो आपका प्रोफेशनल है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अलग अलग कैटेगरी से हम अदर में करेंगे। यहाँ शादी हो गई, आप सिंगल है, मैरिज है तो मैरिज है, मैरिज करेंगे। आपकी इनकम ईयरली कितनी है वो डाल देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि आप क्या काम, अदर में डाला तो आप ऑनलाइन शॉप है तो ऑनलाइन शॉप डाल सकते हैं। जो भी आपका कार्य है वो डाल के आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। नॉमिनी के डिटेल पूछेगा, अगर आपने नॉमिनी दिया है, अगर सिंगल होते तो नॉमिनी डिटेल नहीं आती है। अब अपनी नॉमिनी की डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, ईयर कौन सा है वो डालेंगे। और अब आगे बढ़ जाएंगे। रिलेशन क्या है आपका, वाइफ स्पाउस आएगा। सेम एड्रेस है हमारा तो दोनों एड्रेस को सेम करेंगे। अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो उसको अलग चेंज करेंगे। ठीक है, अब सबमिट पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे करेंगे केवाईसी के लिए, एग्रीमेंट को अलाउ करेंगे, सबमिट करेंगे। जो एग्रीमेंट है डाउन करेंगे, प्रोसेस फॉर साइन करेंगे। जो एग्रीमेंट है उस पर एक बार आधार नंबर पूछेगा आपका, आपको आधार नंबर देना है फिर से वेरिफिकेशन के लिए। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फिर हम कैप्चर पे सबमिट करेंगे। जैसे कैप्चर करेंगे वैसे जो आपकी डिवाइस उसकी लाइट जलेगी। आपको फिंगर अटैच करना है, जैसे आप फिंगर लगाएंगे वैसे आपका ई साइन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका अकाउंट ई साइन कंप्लीट होता है आपका अकाउंट ओपन सक्सेसफुली हो जाएगा।
NSDL की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज कंफर्म आ गया है। आप यहाँ पे टिक लगा के नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो गया है। आप कस्टमर को प्रिंट दे सकते हैं और आप प्रिंट देने के बाद में प्ले स्टोर पे जाकर NSDL की जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद में उसमें आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल के सबमिट कर दीजिए। ओके, थैंक यू।